डिप्रेशन आज से जितना 10 साल पहले होता था, उससे कई गुना ज़्यादा होने लग गया है। डिप्रेशन एज़ अ बीमारी सबसे तेज़ बढ़ने वाली बीमारियों में से एक है। 1990 तक डब्ल्यूएचओ इसे रैंक करता था चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पे। अब सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आदमी की लाइफ खराब होती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स से पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमारे टाइम पे तो इतना नहीं था। सपोजली बच्चा आया, हमारे टाइम पे तो डिप्रेशन इतना नहीं होता था, अब इतना डिप्रेशन होने क्यों लग गया? जो चीज़ पहले इतनी अनकॉमन थी, वो अब इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है कि हर छठे आदमी को इंडिया में डिप्रेशन मिल जाता है? या जब पहले डिप्रेशन होता तो माना जाता था 40-45 साल के आसपास का कोई आदमी होगा जिसको डिप्रेशन हो रहा है, 30 से ऊपर ही तो होना चाहिए। लेकिन अब 12-13 साल के बच्चों तक में डिप्रेशन मिलने लग गया है। डिप्रेशन एक क्रोनिक प्रॉपर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। सिर्फ मन उदास होने को हम लोग डिप्रेशन नहीं कह रहे। मन का लगातार उदास होना 2 हफ्ते से ज़्यादा, जिसमें किसी भी चीज़ में मन ना लगे, नींद कम आए, नेगेटिव थॉट्स आएँ, वो डिप्रेशन। जिसकी वजह से काम ना कर पाए आदमी, चीज़ों को एन्जॉय ना कर पाए, ये वाला डिप्रेशन, ये बहुत बढ़ने लग गया है। इसकी बेसिकली 3 वजह हैं। पहला कि हम लोग अपने ईईए यानी एनवायरनमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी अडेप्टेडनेस से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। दूसरा, हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं जो हमें लगातार तनाव और डिप्रेशन की तरफ ढकेल रहे हैं। और तीसरा, जैसे जैसे हम लोगों की एज टेक्निकली बढ़ती जा रही है मेडिकल साइंस की वजह से, हम बाकी बीमारियों के साथ घिरते जा रहे हैं, जिनका भी असर हमारे तनाव में पड़ता है, हमें तनाव रहता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन हो रहा है। ईईए का मतलब है, अगर हम लोग अपने ह्यूमन काइंड को समझने की कोशिश करें, ये एक दे आर सोशल एनिमल्स जो लाखों सालों से हंटर गैदरर थे। यानी हम लोग लाखों सालों से जो इस पृथ्वी पे हैं, हम लोग सोशल थे, झुंड में रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, झुंड बनाते थे, हंटिंग करते थे। उसके बाद हंटिंग से हम लोग गैदरिंग पे आए, एग्रीकल्चर करने लग गए। लेकिन पिछली 1 सेंचुरी में हम लोग धीरे धीरे हंटर गैदरर से बिल्कुल अलग हो गए। नाउ वी आर मोस्ट लाइक एक केबिन्स में रहते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं। वो सारे काम जो पहले करते थे उनसे बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। पहले फील्ड्स में रहते थे तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। 8 घंटे तो अमूमन आज भी विलेजर, इंडियन विलेजर काम करता है, फिजिकल एक्टिविटी रहती है, पर ग्रेजुअली उसकी भी कम होती जा रही है विद मशीन्स। पर अर्बन लाइफ में ये चीज़ टेक्निकली बहुत कम है। सो जैसे जैसे हम लोग अपने एवोल्यूशन पार्ट से दूर होते जा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी पहले से लगातार कम होती जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह कि जितना पहले सनलाइट मिलती थी हम लोगों को, सनलाइट एक्सपोजर था, अब उतना नहीं, बल्कि लगातार इतना कम होता जा रहा है कि आज एक रिसर्च कहती है कि इंडिया में 90% लोगों को विटामिन डी डिफिशियंसी है। सनलाइट से जो विटामिन आसानी से हमारी बॉडी बना लेता है, वो लगभग 90% हम लोगों में कम हो चुका है। हर 10 में से 9 लोगों में विटामिन डी कम मिल जाएगा। और तीसरा, हमारे नींद लगातार कम होती जा रही है। जितना पहले हम लोग सोते थे, हम लोग मोर ऑफ स्लीप डिप्राइव्ड पीपल हैं अब। पहले 8-9 घंटे रात में 7-8 बजे के बाद लोग लेट जाते थे, लेटना शुरू करते थे, आधे 1 घंटे में सो जाते थे शाम के बाद, और सुबह 4-5 बजे उठना था। टोटल ड्यूरेशन ऑफ स्लीप वॉज अराउंड 9 घंटे 10 घंटे लोग सोते थे। ग्रेजुअली अब हमारी नींद का ड्यूरेशन, जैसे 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 हम लोग मोर प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं बहुत प्रोडक्टिव हो जाएं, हम ये भी कर लें रात में, ये भी कर लें, ये भी जाग जाएं, हमारी नींद कम होती जा रही है।
तो जैसे जैसे हम लोग एज ह्यूमंस मॉडर्नाइज हो रहे हैं, अर्बनाइज हो रहे हैं, तीन बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो रही है। सेकंड, हमारा सनलाइट एक्सपोजर लगातार कम हो रहा है। जैसे जैसे सिटीज बढ़ रही हैं, अपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, सनलाइट आती ही नहीं। ऊपर से इन मेजर सिटीज, मेट्रोपॉलिटन इंडिया में इतना ज़्यादा फॉग है, थोड़ा बहुत सनलाइट है भी बहुत छन के आती है। इतना टाइम नहीं है कि उसमें बैठे। एंड अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा प्रमोटेड है कि सनलाइट में चले जाओगे तो तुम्हें टू द एक्सटेंट कैंसर हो जाएगा, स्किन जलने लग जाएगी, काले हो जाओगे। All this has led to severe vitamin D deficiency. And third, हम लोग ग्रेजुअली बिकॉज वी विश कि हम लोग बहुत प्रोडक्टिव हो जाएं, रात में और कम सोएं, हम लोग स्लीप डेप्राइव्ड हैं। So these are three things. अदर देन दैट हमारी सोसाइटी में चेंजेस आए। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा चेंज आया, जैसे व्हाट आई टेल, पहले हम लोग साथ में रहते थे, झुंड बना के रहते थे। अब वो झुंड लगातार टूटते टूटते जा रहे हैं। सो आवर नीड टू सोशलाइज इज नेवर फुलफिल्ड। दूसरी जो चीज सोसाइटी में आ रही है, वो नशे के प्रति रुझान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तीसरी प्रॉब्लम, हम लोग एक दूसरे पे विश्वास कम करते जा रहे हैं, और जितना कम विश्वास करते जाएंगे हमारी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोसाइटल चेंजेस के हिसाब से जब तक हम लोग सोसाइटी में एक झुंड बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं। हम लोग लाखों सालों से ऐसे ही थे। जैसे जैसे झुंड छोटे होते जा रहे हैं, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर लोनली। एंड रिमेंबर, social media is never an alternative to social interaction. We need meaningful social relationships, जो ना हो पाने की वजह से लोग बहुत लोनली फील करते हैं। Then gradually पहले लोग सिर्फ डिस्ट्रेस करते थे, खतरा किसे महसूस करते थे, गांव वाले रहते थे या झुंड बना के रह रहे हैं, खतरा है शेर से है या दूसरी ट्राइब से है, वो आदमी, अपने सारे लोग अच्छे हैं। लोग अपने बच्चों को बाहर छोड़ पाते थे, लोग चले जाते थे अपनी फैमिली छोड़ के, या कहीं भी विश्वास के साथ कि बगल वाला ध्यान रखेगा। अच्छा, ये विश्वास था कुछ भी हो रहा है, सब आदमी अच्छा है, कोई लूटपाट नहीं हो रही, जब तक हम अपनी ट्राइब में हैं, जब तक हम अपने झुंड में हैं। अब प्रॉब्लम इज, हम लोग दूसरा कोई आदमी देखते हैं, पुलिस वाला दिख गया, इट इज रियली ट्रबलसम, हमें नुकसान हो जाएगा, कहीं वसूली ना हो जाए। कोई डॉक्टर दिख गया, नहीं खतरा है, ये तो बेसिकली हमें से पैसे चली जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिस में गए, सर्वेंट कोई मिलने वाला है या क्लर्क दिखा, पक्का खतरा है, दिखिए ना, नुकसान होने वाला है। वी डोंट ट्रस्ट एनीवन। सड़क पे चलते आदमी से छोड़ के, से लेके रिक्शे वाले से और नेताओं तक, वी आर फिल्ड विद डिस्ट्रस्ट। हमें खतरा लगता है, वी आर कॉन्टिन्यूसली एट थ्रस्ट। नहीं खतरा हर जगह है, इनसे भी खतरा है, इनसे भी खतरा है, बगल वाले से भी खतरा है, पड़ोसी से भी खतरा है। और इतना खतरा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अंदर डर कितना है। वी आर टू मच स्ट्रेस्ड। एड ऑन एक कोरोना और आ गया, अब कुछ भी चीज छूने से भी खतरा है। सो इतना खतरा, जो कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेस है, दैट इज एडिंग अप एंड दैट इज टर्निंग अप इनटू डिप्रेशन। सोसाइटल रुझान जैसे जैसे नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इट्स एन एड ऑन प्रॉब्लम कि हमें दूसरी साइकेट्रिक इश्यूज होने लग जाए, डिप्रेशन होने लग जाए। चौथी एक वजह यह है कि लोगों में अब कंटेंटेड रहते ही नहीं है। पीपल आर वर्किंग विद एमलेसली, कि काम किया ये भी मिल जाए, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद द अदर वन। एक आदमी से दूसरे कंपेयर किया, फेसबुक पे देखा या कहीं, नहीं ये चीज मुझे ले लिया। करना क्या है दे डोंट नो, एंड दे आर वर्किंग ऑल थ्रू द डे। दे आर लेस एंड लेस कंटेंटेड, सेटिस्फाइड नहीं है। सो टेक्निकली जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो कर रही है,
हम लोग अकेले हो रहे हैं, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम लोग नशा भी कर रहे हैं, एंड फाइनली बहुत लगातार डरे हुए हैं, खतरा बहुत ज़्यादा लग रहा है, हर चीज़ से खतरा लग रहा है. ऑल दिस इज इनफ कि ये सोसाइटल रीजन्स हमें पुश करें डिप्रेशन के लिए. एंड द थर्ड पार्ट, जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ रही है, जस्ट मेडिसिनल रीजंस, हम लोग दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं. वी आर लिविंग, पहले आज जितनी एज है उतनी एज कभी ह्यूमंस की रही नहीं, इंडिया में भी डेफिनेटली नहीं रही. अब आदमी 25 पे डायग्नोज हो जाता है, 30 पे डायग्नोज हो गया डिप्रेशन पे, हाइपरटेंशन पे या डायबिटीज हाइपरटेंशन पे, एंड ही इज सर्वाइविंग फॉर द नेक्स्ट 40 years. He starts giving up. This is one of the reasons कि एक इलनेस होती है दूसरे को प्रिडिस्पोज करने लग जाती है. तो जो डायबिटीज वाला है, हाइपरटेंशन वाला है, he is also having a physical stress, and that physical stress gets converted to psychological stress too, leading to depression. Another issue is diet. जैसे जैसे हम लोग नेचुरल डाइट से दूर होते जा रहे हैं, टूवर्ड्स जंक फूड जा रहे हैं, हमारी डाइट पुअर एंड पुअर इन क्वालिटी होती जा रही है. So dietary factors, they also contribute to the worsening state of our psychological health. So if I have to sum up, I would say 3 major reasons हैं why we are getting more and more depressed as a society over the decades. One is the difference coming up between our environment of evolutionary adaptation, जिसकी वजह से हम लोग ग्रेजुअली मोर एंड मोर जैसे अर्बनाइज हो रहे हैं, हम लोग सो कम रहे हैं, हमें सनलाइट कम मिल रही है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम होती जा रही है. सोसाइटल चेंजेस, जिसकी वजह से हम लोग वी आर मोर एंड मोर लोनली, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ग्रुप नहीं बना पाते, इंजॉय नहीं कर पाते साथ में. वी आर मूविंग टूवर्ड्स सब्सटेंसेस, नशा कर रहे हैं. तीसरा, हम लोग काम कर रहे हैं बट वी आर नॉट कंटेंटेड, वी आर नॉट सेटिस्फाइड. काम करते हैं पर क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अचीव करने की ख्वाहिश आती है तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता. एंड द थर्ड, जैसे जैसे मेडिसिनल साइंस की वजह से हमारी लॉन्गेविटी होती जा रही है, हम लोग ज़्यादा जी रहे हैं, हमारी जो फिजिकल स्ट्रेस है, बाकी बीमारियां हैं, दे प्रिडिस्पोज अस टू द वर्सेंट साइकोलॉजिकल हेल्थ. लोग कई कई साल पेन में जी जाते हैं, पहले ऐसा नहीं था. पेन की वजह से स्ट्रेस रहती है. डाइट में जो चेंजेस आए हैं, डाइटरी फैक्टर्स जो डाउन हुए हैं, they also predispose to depression. So what we can do कि शायद हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे आगे की लाइफ में या बच्चों में, आगे की जनरेशन्स में हम लोग शायद एज अ सोसाइटी डिप्रेशन को कम कर पाए. वी शुड बी ट्राइंग कि हम मिनिमल हाफ एन आवर सनलाइट एक्सपोजर लें. दैट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर विटामिन डी, हमारी प्रॉपर अच्छी स्लीप के लिए जो हार्मोन बनता है मेलाटोनिन दिमाग में, उसके फॉर्मेशन और रिलीज के लिए भी सनलाइट बहुत ज़रूरी है. एक अच्छी नींद और मिनिमल हाफ एन आवर फिजिकल एक्टिविटी, धूप, फिजिकल एक्सरसाइज और नींद, ये 3 बेसिक चेंजेस हैं जो हमें अपनी लाइफ में लाने हैं. ट्राई टू बी इन कंपनी ऑफ पीपल, दोस्त बनाइए, डेवलप हॉबीज सो दैट यू एंजॉय टुगेदर. हम लोग अकेले एंजॉय करने लायक नहीं हैं, हम लोग ऐसे नहीं हैं कि हम लोग अकेले बैठ के कोई गेम खेला उसमें एंजॉय कर पाएंगे. वी वोंट बी एबल टू. Though it is difficult, try to have as much natural diet as possible, less and less junk food, and definitely avoid substances. जितना कम नशे के चक्कर में पड़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहेगी.
और लॉन्ग टर्म में आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू।